हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती हैं। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उससे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? का जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को माँ को याद करके रोते देखा है, माँ को याद करके रोते देखा है। माँ नहीं होती, माँ सहेली होती है बेटी की, माँ राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो माँ से कह लेती है। और माँ के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार न मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है। इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है, या तो इसमें माँ का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी गहरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे।
किसी की भी मोहब्बत कम लगे, मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए कि इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं, इसमें राहत सी मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है। लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात भर रोके तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाना, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पे दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे ही घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है। उससे कोई औकात नहीं उसकी।
मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। यहाँ क्या मिला? क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे मां कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे मां कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म न करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती। इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे। अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में। बात होती, वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार। वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा, अभी तक लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे, मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं थी? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गया, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया। क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत कर ली। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद, सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी बाप का साया बन के रही। मैं बता रहा हूं सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही। लोग हजरत अबू सुफियान को भी गालियां देते, जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता, अबू सुफियान वो है जिसे हुजूर ने दामन फैला के मांगा था। मैं मसला क्या हालात बता रहा हूं। खुदा का शुक्र है हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही मसला के आला। और सुनिएगा, पगड़ी कोई कैसी भी पहन के आ जाए, जुब्बा कोई कैसा भी पहन के आ जाए, धोखे में ना आना।
सिर्फ एक आला लगा के देख लेना, उस आले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। शुगर टेस्ट करते हैं ना, शुगर टेस्ट होता है ना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। हल्की सी सुई चुभोई जाती है, थोड़ा सा खून लिया जाता है, फिर उसको रख के देखा जाता है कितनी शुगर है, उसके नंबर घटते बढ़ते हैं, फिर मशीन बता देती है। मैं कहता हूं अगर कोई आए ना और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर मशीन लाना बरेली वाली, और अकीदे का थोड़ा सा बिलड निकालना, उस मशीन पे रखना और उससे कहना ये बता इमाम अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। अगर वो तुम्हें देख के ये कह रहे नहीं नहीं बहुत बड़े मौलाना गुजरे, तो समझ लेना खोट है। अगर वो ये कहे भाई बड़े आशिक थे, किताबें भी बहुत लिखी हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं जिंदगी भर, समझ लेना खोट है। और अगर वो नाम सुन के मुस्कुरा के कहे इमाम अहमद रजा, उनकी शान तो ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे समझ जाना ये पक्का टीटीएस है, टनाटन सुन्नी है। फिर कहना आप बता अब हमें तेरी सुन्नी है। खाली कोई अहले बैत के नारे लगाने आए, पकड़ कर मुर्गा बना लेना। कहना खाली अहले बैत की बात न कर, अबू बकर बता कौन है, उमर बता कौन है, क्या कहता अमीर माफिया के बारे में। हाँ उससे पूछ लेना, अगर ये कह नहीं हम तो सिर्फ अली वाले, थप्पड़ मारना, कहना तू किसी वाला नहीं है, तू बला वाला है। खुदा की कसम पक्के अली वाले पक्के बरेलवी होते, हाँ बरेलवी होते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बरेलवियों से बड़ा कोई मौला ही नहीं है। कुछ लोगों को मौला ही कहलवाते और अंदर से पूरा सेब खराब का गला सड़ा, गला सड़ा। एक वैक्सीन लगवा देना हजरत के नाम की, 7 पुश्तों तक रफ्ज़ी पैदा नहीं होगा। हाँ नहीं पैदा, बचना ऐसे लोगों से। हाथ उसी के हाथ में देना, खुदा की कसम जिसके लहजे में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, बरेलवियत का प्यार जिसके लहजे में हो, इसलिए ऐसे शख्स तो किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ में देना। कौन है मेरे माँ हजरत अबू सुफियान, ठीक है बता दो इनके हवाले से। लोग गालियां देते नस्ब का सहारा लेकर, होश में रहे, होश में रहे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, झोली फैला के मांगा था, वरना तारीख है मक्के की। अबू जहल के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का, उतबा शैफा के साथियों में, अबू लहब के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का। बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर के, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, टॉप 10 में नाम आता था अबू सुफियान। लेकिन टॉप 10 में 9 कुफ्र पे मरे, सिर्फ एक अबू सुफियान ऐसे थे कि जो ईमान में दाखिल हुए। इसकी वजह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन क्या बयान फरमाते हैं, सुने। एक दिन अबू जहल रास्ते में खड़े होकर ना अपने यारों से गप्पे शप्पे मार रहा था। चले आ गए, नींद तो नहीं लग रही है, मैं नारा लगाता हूं जरा आप जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद यारी माशाअल्लाह। तो अबू जहल अपने यारों के साथ गप्पे शप्पे मार रहा था। सुने आज कितने नसीब वाले हो, किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आते देखा, छोटी थी, गुजर के जा रही है, तो हज़रत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बार को बेटा अगर होता है ना, तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माज़अल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूं। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती हैं, आज भी बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती हैं। अबू जहल ने सैयदा को आते देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है।
जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ, वो हजरत फातून जन्नत कहती हैं कि तू जो उठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है का शाना नबुव्वत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है। खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो, तारीफ पर डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। कहा जा बेटी अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करें, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज की मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने प्यार को खातून जन्नत का प्यार कहा जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा उठा के गिराया गया। जिब्रील ने कहा था प्यारे इतना कहते खत्म किया जाए। रब कहता महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, सेकंड नहीं लगेगा, इन्हें जमीन में बढ़ा दूंगा। लेकिन कहा था नहीं जिब्रील, मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठेंगे। मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं नालायक बेटों को जो नबी की बेटी का नाम आते ही राफजियत का फतवा देते हैं। खुदा की कसम, कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता है। हो किस हवा में, हो किधर? फरमाया गया जा मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देना। जन्नत में मेरी अकेली फातिमा नहीं जाएगी, तेरी फातिमा भी मेरी फातिमा के साथ जाएगी। जिसके नाम की ये शान है, उसकी जात की शान क्या होगी? क्या कहना बेटी अबू सुफियान से जाके कहें कि वो जाके अभी अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे। मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज हाथ उठेंगे और हम नाम निशान मिटा देंगे। ये मेरे नबी ने कहा, आज ही हाथ उठेंगे। सैयदा आई, अबू सुफियान मिले, रोते हुए देखा, बात नहीं पूछी पहले। अबू सुफियान ने बेटी समझ के सैयदा को गोद में उठा लिया। ईमान नहीं लाए, ये भी सुनिएगा, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए अबू सुफियान, लेकिन हुजूर ने हुजूर की बेटी को गोद में उठाया, मत्था चूमा, कहने लगी बेटी अब बताओ क्यों रोई? जब पूरी बात बताई ना तो दुश्मनी अपनी का कोई मतलब नहीं, जबकि हुजूर के जानी दुश्मन है अबू सुफियान। हाँ, अभी जानी दुश्मन है, लेकिन खातून जन्नत की बात सुनी, सीधे अबू जहल के दरवाजे पे। कौन? अबू सुफियान। बड़ी तेजी से दरवाजा खोला, देखा खातून जन्नत गोद में है। बस बदन बेजान सा हो गया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कुत्ते, हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है। इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो दुश्मनी 1400 साल नहीं, हजारों बरस से दुश्मनी का ये दस्तूर है कि बेटी को बेटी की नजर से देखा जाएगा, चाहे वो अपनी बेटी हो या दुश्मन की बेटी। ये अबू सुफियान के जुमले थे। का तुझे ख्याल नहीं आया दुश्मन की बेटी को भी बेटी समझा जाएगा और तूने उस बेटी के तमाचा मारा?
जिस बेटी को देख के लोगों की भूख खत्म हो जाती है, तुझे गैरत नहीं आई? तूने फातिमा के तमाचा मारा। फातिमा सिर्फ मोहम्मद के दिल का करार नहीं, फातिमा पूरे मक्के के दिल का करार है। का माफी मांग किससे? गर्दन झुक गई, आगे बढ़े। अब सुने खातून जन्नत से क्या कहते हैं। कहते बेटी मार तमाचा कुत्ते के। अब खातून जन्नत का जवाब सुने। कहती नहीं चाचा, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमारे बाप ने माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान को जलाल आया, कहते कुत्ते देख तो सही, इस बच्ची से सीख ले, इसकी तरबियत देख, इसकी जिंदगी के उसूल देख। आज ये पावर में है, अबू सुफियान की गोद में है, ये एक के बदले 10 भी मार लेती, तेरी औकात नहीं थी, तू हाथ रोक लेता। अबू सुफियान सामने खड़ा है, लेकिन बच्ची के जुमले देख। ये कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं बेटी ये तो तेरा जवाब है, एक अबू सुफियान का भी जवाब है। चचा कौन सा जवाब? आपने हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के मुंह पे 2 तमाचे लगाए। अब फातिमा मुस्कुराने लग जाती है, दौड़ करके वापस गई है। मेरे नबी ने बेटी को मुस्कुराते देखा, सीने से लगाया, क्या हुआ बेटी? चचा अबू सुफियान की पूरी बात बताई। मेरे नबी के चश्मा ने नबूवत बरस गई, झोली फैल जाती है। ए मेरे मालिक, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट दी है। आज तेरा महबूब तुझसे खैरात मांगता है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली न मिल जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। ये खातून जन्नत है। बात अगर करूं लंबी तो बहुत लंबी होगी। अल्लाह इसी खातून जन्नत की औलाद का सदका अता करे, औलाद का सदका अता करे। लोग जाने क्या क्या समझते, मैं कहता हूं खुदा की कसम, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने, उनके उनके। हम बरेली वाले हैं, बिना दलील की बात नहीं करते। हम खाके मदीना को खाके शिफा मानते हैं। जिसे शक हो वो बिलग्राम शरीफ आए, हाय 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 हाय, उनके बेटों की जमीन में शिफा है। वाह वाह वाह। बिलग्राम शरीफ की मिट्टी चाट लो, जाओ, चैलेंज है मेरा। जो दवाओं से नहीं जाता वो बिलग्राम की दुआओं से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत, नारे हैदरी। बिलग्राम शरीफ में बहुत बेटे हैं मेरे मुस्तफा के, और हर बेटा लाजवाब है, हर बेटा लाजवाब है। क्यों ना हो, तेरी नस्ले पाक में है। आप बोलेंगे तेरी नस्ले पाक में है, अभी सब नहीं बोले, तेरी नस्ले पाक में है। तू गैने नूर तेरा, सब घराना नूर। खातून जन्नत की बात नहीं करता, ज़ैनुल आबिदीन की बात नहीं करता, जाफर और सादिक व बाकिर की बात नहीं, मैं सरकार रईसुल अत्किया की बात करता। तकवा देखना है सरकार वैस मियां का, देखो शान देखनी है उस बेटे की, देखो खुदा की कसम वो नजर डाल देता है तो बीमारियां उतार देता है। मैं एक अंधे से मिला, एक शख्स, वो बिलग्राम शरीफ में, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, शायद आप लोगों की वक्त वहाँ पे उम्र के हिस्से ज्यादा गुजरे होंगे, मैं बहुत कम गया हूँ। हाँ, मगर मैं जितनी बार गया हूँ मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। जब भी जाना ना हुजूर के बेटों पे छोटे होके जाया करो, वहां बड़े होके न जाया करो। जितने छोटे होके जाओगे उतने बड़े होके लौटोगे, उतने बड़े होके लौटोगे। ये सारे मुस्तफा की नस्ल से प्यार करने वाले, सारे हुजूर की औलाद से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब गया ना एक मरतबा, मैं आपको हुजूर की नस्ल की बात बता रहा हूँ, हुजूर के बेटों की बात। मैं बिलग्राम शरीफ सरकार
रईस उल अतकिया की बारगाह में पहली बार गया, मैंने भीड़ देखी और सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ फूंक डालना बोतल में, और इतनी बड़ी भीड़ लगती है हजरत कई बार बेहोश तक हो गए। ये खिदमत खल्क देखिए, किसी से 1 रुपए का सवाल नहीं, किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं, सब लाइन में खड़े होते हैं और सबको एक नजर से देखा जाता है। मुझसे कई लोगों ने कहा यार मिलना है, फोन कर देना। मैंने कहा मेरी औकात क्या है, कसम खुदा की वो बारगाह है ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वहां पे न चमची है न चमचा है, न दाल है न दलाल है न दाल है। वहां वो जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी दलाल के मशवरे पे नहीं चलते, वो अपने मशवरे पे चलते। मैंने कहा, कहने लगे क्या होगा, मैंने जाना, कहा उन्हें कैसे पता चलेगा। मैंने बेवकूफ है तू, यहां से बाद में चलता है, फिर ग्राम वालों को पहले पता चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर बेटों की ये शान है तो फिर बाप दादा की शान का आलम क्या होगा, बाप दादा की शान का आलम क्या होगा। बस बात खत्म कर लूं, ये बात बता के जाऊंगा, बताऊं वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बता के जाऊंगा। जब मैंने बिलग्राम शरीफ का तज़किरा किया तो मैं इनके जद्द अमजद की भी बात बता दूं। मैं बहुत ऊपर बात करने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो करबला का कैदी जिसके गले में तोक इतना वजनी डाला गया था कि जो करबला से शाम तक ऐसे चला था जैसे नमाजी रुकू करता है। अल्लाह, जो करबला से शाम तक रुकू की हालत में गया था। खुदा की कसम मुश्किल होता है, अगर बेटे का जनाजा हो ना तो लोग 4 लोग बाप को संभाल के चलते, कहीं बेहोश ना हो जाए, बेटे का जनाजा जा रहा है। सज्जाद तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे आगे एक नहीं था, तूने अकबर और कासिम और अब्बास सबके जनाजे देखे थे, सामने तेरे अपने बाप का सरने से पे था। तेरी हिम्मत को सलाम, मगर तुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बस अगर ख्याल आता इन्निल्तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्यन मोहतरम, सिर्फ ये और कौन था मददगार, सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का सहारा था। मगर जानते हो ये कैदी भी अपनी मर्जी के नहीं, रब की मर्जी के कैदी थे, रब की मर्जी के कैदी थे। कुर्बान जाओ हुजूर की औलाद पर। चले ना तो रास्ते में खातून खड़ी थी, वो गठरी हाथ में थी, उसके दामन में कुछ भरा था। उसने ना अमर इब्न साद से कहा कि तेरे लश्कर में कोई हकीम है? कहा क्योंकि मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, उसे किसी जानवर ने काट लिया है जिसकी वजह से बीमार हो गया। अगर कोई तबीब हो तो भेज दे मेरे साथ, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। तो जानते हो जब ये बात कही ना तो वो तो तबीब था ही नहीं, उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा जो हालत रुकू में कैदी बन के चल रहे थे। कहने लगा इससे पूछ ले, ये तबीब है। बूढ़ी को क्या पता अजनबी थी, वो आ गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, कहने लगी कैदी तू तबीब है? आपने निगाह उठाई, कसम खुदा कुर्बान जाओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक और सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का मुसाफिर। कमजोरी इतनी है कि पैर पूरा नहीं उठता, चलने में निशान से कदम से निशान बनते जा रहे। नजर उठा के कहा क्या कहा? कहा तू तबीब है? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब है, मेरा घराना ही तबीबों का है। इतना सुना मचल गई। इकलौते बेटे की मां थी, बेकरार होकर कहने लगी चल मेरे साथ। कहने लगे उससे इजाजत ले ले, मैं तेरे साथ चलने तैयार। वो गई का भेज कैदी को, तो वो थे दौलत के कुत्ते, उन्हें दौलत प्यारी थी। कहा क्या देगी बदले में? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर लेके आई, ये सारा ले ले, ये तबीब दे दे। उसने सारा सोना ले लिया, फिर हंस के चाबी दे के कहने लगा अगर हमारी बात मानी होती तो आज मोहताज ना होते चाबी के। जलाल आ गया अली के बेटे को। कहने लगे खुशफहमी में मुब्तला ना हो, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने हमें कैद कर रखा है?
तेरी हथकड़ियों ने हमें रोक रख सकता है। कहा क्या कर सकते हो? जलाल में नीचे देखा ना, कलाइयां देखी तो हथकड़ियां टूट के गिर जाती हैं। पैरों की तरफ देखा, पेड़ियां बह निकली। हाथ लगाया, जंजीर टूट गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हजरत सुलेमान की कहानी पढ़िए। लोगे को पकड़ते हैं तो पिघला के ऐसा बना देते हैं, मोम की तरह छूने से लोगा बन जाता था। क्या कमाल था। लोगों ने कहा ये लोगा पकड़ते थे तो हुजूर का नाम लेते थे, और मुझे बता जिसके लबों पे नबी का नाम हो वो छू दे, लोगा पिघल जाता है। जिसकी रगों में नबी का खून हो अगर वो देख ले, लोग क्यों नहीं पिघल? अल्लाह अकबर, नजर डाली, पिघल गया। कहने लगे संभाल अपनी चाबी और पकड़ अपनी जंजीरें, चला अली का बेटा। गए, मगर इतनी कमजोरी थी, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे। कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे। मैं करबला बता रहा हूं आपको, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे। चलते चलते उसका घर आ गया। घर से अभी कुछ फासला था। बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उसकी बेटी इशारा करके कहती माँ अब इसे जाने दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए तबीब लाई है वो जिंदा नहीं रहा। अल्लाह। माँ के लिए बेटा बड़ी दौलत थी, तड़प के बस चीख मारी। कहने लगी मेहरबानी करी, यहां तक आया, जा वापस चला जा। अब बेटा ही नहीं बचा तो दिखाना क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे दे। कहने लगी नहीं बेटे, मैं तेरे कदम देख रही हूँ, एक कदम तेरे लिए मुश्किल है, मैंने इतना थकाया, बड़ी बात है, जा चला जा। कहा नहीं माँ इजाजत दे, मेहमानों को दरवाजे से नहीं लुटाया जाता। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ने जैसे दरवाजे पे कदम रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा एक बहन भाई के कदमों पे सर रख के रो रही थी। कहती थी भाई ये जवानी थी, तेरे सेहरे की उम्र थी, हमने तो तेरा सेहरा सजाने के ख्वाब देखे थे। इतना सुना चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, कुछ सोच के रोने लग गए। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? बेटा मेरा गया है, बेटियां मेरी रो रही हैं, तू बता तू क्यों रोया? कहा तेरी बेटी को रोते देखा, मुझे मदीने वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई, मुझे अकबर की बहन याद आ गई, इस ख्याल ने रुला दिया। ऐसे ही मेरा एक भाई भी था, एक बहन है इसके जैसी, जो पूछेगी क्या जवाब दूंगा? कहा इस ख्याल ने रुलाया है। कहा बेटे ये तो बता दे। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, बेटी को कहा पीछे हटो। आपने उसके पैरों की तरफ से चादर हट खींची है। कहते नादान बहन रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, उठ के बैठ जा। जैसे इतना कहा था वो नौजवान उठ के बैठ जाता है। कहते ले माँ तेरा बेटा जिंदा हो गया है, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा माँ पता क्या कमी है? वो सोना जो दे के आई थी कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा मिट्टी लेके आ जा। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ लगाया। कहा अब क्या कहता मन में? जब लाई तो मिट्टी थी, खोल के देखा तो सोना हो चुकी थी, सोना हो गई थी। कहा अल्लाह अकबर, बेटे ये तो सोना हो गई है। कहा माँ तेरा काम हो गया, बेटा भी जी गया, सोना भी मिल गया। ये कह के आप चले। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी ओ मेरे बेटे जरा ठहर तो सही, तू है कौन बता तो सही। और वो जो नेज़ों पे सर थे किसके थे? आपने रो के कहा ए माँ हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा नेज़े पे किसके सर हैं? कहा मेरे खानदान वालों के सर है। किसी नेज़े पे बाप का सर है, किसी पे भाई का सर है, किसी पे भतीजे का सर है, किसी पे चचा का सर है। खातून कहती बेटे मेरा एक मुर्दा था, तूने जिंदा कर लिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी थी, वरना 72 भी जिंदा करके दिखा देता, 72 भी जला के दिखा देता। ए बेटे कौन सी मजबूरी? का चल मेरे साथ। बूढ़ी को साथ लेके आए हैं, उस जगह पे आए जहां नेज़े पे हुसैन का सर रखा था, और पीछे सर के खड़े हुए कहते हैं बाबा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है। इतना कहना था, सरे हुसैन घूमा है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और लब हिले हैं, आवाज आती है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये इतने लबों से आवाज आई है, कम आप तो समझ गई होगी। कहा नहीं बेटे अब भी नहीं समझी। कहने लगे माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादाए करबला, जिक्र शहादाए करबला, जिक्र शहादाए करबला, नारे हैदरी। ये करबला के कैदी का कमाल है। बता अगर बेटा इतनी शान वाला है तो हुसैन कितनी शान वाला होगा।
मगर खुदा की कसम करबला से मदीने तक अली की ज़ैनब ने अपना हक अदा किया है, अपना हक अदा किया। मैं अक्सर कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना, सब घराना नूर का। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके उनके आस्ताने से। कसम खुदा की जाना, कभी अगर यकीन ना हो ना तो खुद जाना अकेले और कभी बिलग्राम शरीफ जाके देखना, जाके देखना, फिर देखना तुम्हें लगेगा हुजूर के बेटों की नगरी में आए हुए हो। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जिसके खाने को इमाम अहमद रज़ा ने जन्नत का खाना बता दिया है, जन्नत का खाना बताया। जाना कभी एक लुकमा मैसर हो तो खा लेना, और कुछ ना मिले ना उनके दर की खाक चाट के आ जाना, खाक चाट के आ जाना। बिलग्राम शरीफ है। अल्लाह इस शहर का इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। और खुदा की कसम जब तक हिंदुस्तान में बिलग्राम शरीफ जैसी जमीन मौजूद है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया गए हुजूर के चाहने वालों को हिंदुस्तान से निकाल सके। देवा में बैठा है, दूसरा वारिस अजमेर में बैठा है, और फिर कर्म करने वाले मौजूद हैं। खुदा की कसम मुझसे कहा गया शजरा सुना दिया जाए, मगर आपने इतना थका दिया है कि मैं क्या शजरा सुनाऊं। अब मैं चाहता हूं जरा आप लोग मुझसे ज्यादा आवाज निकाल के बोल दें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह भी मेरे बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं। हाँ, भाई जाकिर इस्माइली साहब फैजाने मसोली शरीफ लेकर के आपके सामने आएंगे। हाँ खुदा की कसम, और फिर बहुत बड़ा नाम है एहसान शाकिर, जिसके नाम पे मजमे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी आपको सुनना है। बस मैं शजरा सुनाऊं, मगर आपसे गुजारिश इतनी है मैं हाथ उठाऊं तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं, इतनी आहिस्ता से तो नमाज जनाजा हो जाती है। थोड़ा इतनी जोर से लगाएं सुभान अल्लाह की सदा कि मेरी आवाज दब जाए, आपकी आवाज उठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, ये महफिल अल्लाह कबूल करे। और यकीनन इसका जो रंग है ना वो बता रहा है कि सफर सीधा करबला का हुआ था, और नजर इस पे आज नजफ अशरफ से मौला अली की हो रही है। दुआएं जन्नतुल बकी से खातून जन्नत कर रही है, आमीन की सदाएं गुंबद खजरा से मुस्तफा दे रहे हैं। बस अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस टूटने वाली है। हमें सुभान अल्लाह कहना, मौलवी को सांस लेनी है। ठीक है जी, आपको नेकियां मिलेंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ कर लेना अच्छा होता है, खाली सवाब की बात नहीं। मैं अपना भी फायदा बता दूंगा, मैंने इसलिए कहा मैं सांस ले लूंगा और आपको क्या मिल जाएंगी? नेकियां मिल जाएंगी। जरा बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे